अपने हिसाब से कुछ भी बोल दिया, उसको मान्यता दे दी। लेकिन उनके पास क्या है? भौतिक योग्यता है। वो समझते हैं वो जो करेंगे वही सही है, और भी बहुत सारे नियम बनाते रहते हैं। अतः क्या है, स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन क्या करते हैं? सबके लिए करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, जिन्होंने परस्पर से युद्ध करने का निश्चय किया था। और भगवान अर्जुन के मन को पहले से ही जान रहे थे कि युद्ध करते समय कुछ न कुछ ड्रामा, कुछ न कुछ परिस्थिति इसकी विपरीत आएगी। इसलिए भगवान ने कहा पहले देख लो, युद्ध करने तो जा रहे हो, देख लो इनके साथ आप युद्ध कर पाओगे या नहीं। अब देखते ही अर्जुन को क्या हो गया? उन पर दया आने लगी, और उनके जो सैनिक थे उसके लिए वो पहले से ही दयालु थे। मैंने बताया था ना कि सैनिकों का कोई दोष नहीं होता है। राजा जो होते हैं उनका आपसी कुछ मैटर होता है, कुछ डिस्कस होता है सही गलत वाला, तो उसमें युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जैसे आजकल कई देश के सेना राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं आपस में कुछ बातचीत करते हैं, उनकी बात आपस में नहीं बनती है तो युद्ध छेड़ देते हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन में लगभग 2 साल से युद्ध चल रहा है। क्यों? जब उनकी आपसी सहमति नहीं बनी। तुम ऐसा करोगे तो हम आपसे युद्ध करेंगे, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आदि आदि बातें जब होती हैं तो राष्ट्राध्यक्षों की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो सैनिक युद्ध में जाते हैं तो अकारण ही वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब वो उनको देख रहे होते हैं कि अब मुझे इनको युद्ध में मारना पड़ेगा। किसको देखते हैं? विपक्षी दल में जो उपस्थित योद्धा थे और जो सैनिक थे, विशेषकर जो सैनिक थे, क्योंकि जो सैनिक जो होते हैं वो राजा महाराजाओं की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश होते हैं। वो चाहे तब भी वो युद्ध से नहीं दूर हो सकते। तो अर्जुन सोचते हैं कि अब इन सबको मुझे अकारण ही मारना पड़ेगा। वो भूल गए कि इन राजाओं ने अधर्मी लोगों का साथ दिया है, और वो अधर्मी जिन्होंने हमारे साथ पता नहीं किया क्या अत्याचार किए, वो अपना कष्ट भूल गए और दया दिखाने लगे। और उसी दया के कारण उनका शरीर जो है कांपने लगा और मुख सूख गया। और कैसा क्यों हो रहा था? वो देख रहे थे सभी जो है उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ हैं, चचेरे भाई हैं, वो सभी युद्ध में उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर खड़े हुए। और उन्हें इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये युद्ध में कैसे आ सकते हैं मेरे विपक्ष में। किंतु तो भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके शरीर जो है वो कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, और वो दया के कारण उनको मारना नहीं चाहते थे, और युद्ध में आने के कारण उनको मारना पड़ेगा। तो करुणा के कारण अर्जुन के स्वतः ही आंसू निकल रहे थे और भगवान से कह रहे थे कि हे कृष्ण, हे भगवान, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है इन युद्ध में आए हुए संबंधियों को देखकर। और ऐसा नहीं करना, डर के मारे ऐसा कर रहा था। अर्जुन के अंदर कोई दुर्बलता थी, ऐसी दुर्बलता नहीं थी तो युद्ध नहीं कर सकता। एक समय ऐसा था कि अर्जुन ने सारे कौरवों को अकेले ही पराजित किया था। तो अर्जुन में इतनी क्षमता थी तो बिना सेना के सभी कौरवों को पराजित
लेकिन क्या है, जो भक्त होते हैं, भगवान का भजन करने वाले होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है। और ये जो लक्षण है कोमलता के कारण उभर के आ रहे थे। और भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या किंचन सर्वत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेन साति भवो धावतो बाहि। अर्थात भगवान के कृष्ण, भगवान के प्रति जो व्यक्ति अविचल भक्ति रखता है, उसमें सभी देवताओं के गुण पाए जाते हैं। जो देवताओं के अंदर अच्छे गुण होते हैं, वो सभी अच्छे गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं है और उनके पास केवल भौतिक योग्यताएं होती हैं और उनका कोई मूल्य नहीं है, इस कारण क्या है, वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकर्षित होता है। यानी वो क्या है, इसी भौतिक जगत में घूमता रहता है। आगे, वेबतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रसते हस्ता तात्वक चैव परिदह्यते। आगे क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा जो गांडीव धनुष है मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। यह प्रपाद कहते हैं कि शरीर में दो प्रकार से कंपन होता है और दो प्रकार से रोंगटे खड़े होते हैं। एक तो कारण होता है आध्यात्मिक कारण, जब कोई किसी को आध्यात्मिक अनुभूति होती है तब उसके शरीर में कंपन होने लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू आने लगते हैं। और भौतिक परिस्थिति में ऐसा क्यों होता है? बहुत ज्यादा भयभीत होने पर आदमी भय से कांपने लगता है। लेकिन जब दिव्य साक्षात्कार होता है, यानी जब हम आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, तब हमें कोई भय नहीं होता है। अब इस कंडीशन में अर्जुन जो है उनकी क्या कंडीशन है? उनकी कंडीशन जो है, जो भौतिक भय है, वहां पर जो मृत्यु का भय के कारण, जो मृत्यु का भय देख रहे हैं कि लोग इतने सारे जो अकारणीय सैनिक मारे जाएंगे, उस भय से अर्जुन के शरीर में ये जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं और वो इतना अधीर हो गए हैं, वो अपना धैर्य खो चुके हैं। इस कारण से क्या हो रहा है, उनके हाथ से उनका विश्वविख्यात धनुष गांडीव सरक रहा है और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से विचार कर रहे थे। देहात्म बुद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि ये है कि जो शरीर ही सब कुछ है, और आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तुम्हें शरीर के कल्याण के लिए कार्य नहीं करना है, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है। जैसे शरीर का भोजन क्या है? अन्न। शरीर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन की। और आत्मा का भोजन क्या है? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। आत्मा का भोजन जो है भजन है। अगर भगवान का भजन करते हैं, तुम्हारी जो आत्मशक्ति है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास है, वो दृढ़ होता है और हम सभी भयों से मुक्त होने लगते हैं। तो जो आत्मा का भोजन है वो क्या है? भगवान का भजन। और भगवान कृष्ण का ही भजन हमें सभी भयों से मुक्त बना सकता है। आगे
महाराज कह रहे हैं न च सकोन्मय अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। आगे कह रहे हैं हे केशव, भगवान का एक नाम केशव भी है। मैं अब यहाँ पर खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। उनको इतना भय और इतना शरीर में कंपन हो रहा है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। ठीक है ना, काफी लोग भय के मारे चक्कर खा के गिर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं मुझे तो यहाँ पर केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी मंगल होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके सारे सगी संबंधी जो हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, अपने अधैर्य के कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। जब हम भौतिक जगत में ज्यादा आसक्त होते हैं तो हमारी ऐसी स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है, भयं द्वितीया विनिवेशत स्यात्। ऐसा भय मानसिक असंतुलन उन व्यक्ति में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं, अर्थात जो भजन क्रिया से दूर रहते हैं। लेकिन अर्जुन तो भगवान का नित्य भजन करने वाले हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भगवान की इच्छा से ऐसा लक्षण प्रकट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं